दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमस इंडियन पोएट ए.के. रामानुजन की एक पोएम एबिचुअरी। ये एबिचुअरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ नोटिस टू डेथ। जब कोई आदमी मर जाता है उसके तुरंत बाद न्यूज़पेपर में जो हम एक शोक संदेश देते हैं ना, उसको कहा जाता है एबिचुअरी। तो ये पोएम किसकी डेथ का शोक संदेश है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वो पोएम की पहली लाइन में बोलते हैं फादर। शायद यहाँ पे फादर की डेथ हुई है, खुद पोएट के फादर की। वो बोलते हैं फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स। पोएट बोलते हैं कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई, व्हेन ही पास्ड ऑन, जब उनकी डेथ हो गई तो वो अपने पीछे क्या छोड़ के गए? लेफ्ट डस्ट, सिर्फ धूल छोड़ करके गए। ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, एक टेबल के ऊपर जिस पर पेपर रखे हुए थे उस पर बस धूल पड़ी थी। टेबल पर रखे कुछ पेपर्स छोड़ के गए। लेफ्ट डेट्स, डेट्स मतलब कर्जा छोड़ के गए। एंड डॉटर्स, और अपनी बेटियों को छोड़ कर गए। मतलब अपनी विरासत में क्या छोड़ के गए? कर्जा छोड़ गए जिसे अब मुझे चुकाना था। बेटियों को छोड़ कर गए, जिनकी मतलब मेरी बहनों को छोड़ कर गए, जिनकी शादी मुझे करनी थी। अ बैड वेटिंग ग्रैंडसन, और अपना ग्रैंडसन यानी पोता छोड़ कर गए जो अभी भी बिस्तर को गीला कर रहा है। बैड वेटिंग मतलब बेड को गीला कर रहा है। बहुत छोटा है, मतलब कहने का यहाँ पे मतलब है कि बहुत छोटा है वो बच्चा अभी। नेम्ड बाय अ टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, और उस बच्चे का नाम कैसे रखा गया था? एक कॉइन को उछालकर टॉस किया गया, फिर उसका नाम रखा गया। जो बच्चा अभी बिस्तर को गीला कर रहा है, ग्रैंडसन उनका। कहने का मतलब ए.के. रामानुजन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे फादर ने लाइफ में कोई ऐसा बड़ा कुछ अचीव नहीं किया था, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया था। वो बस अपने पीछे कर्जा, बेटियां, पोता, ये सब छोड़ कर गए। कुल मिलाकर मेरे सिर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। इस सब के अलावा अ हाउस, एक घर छोड़ कर गए, दैट लीन स्लोली थ्रू और ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बैंड कोकोनट ट्री इन यार्ड। वो घर भी, उसकी भी दुर्दशा हो रखी है, और हमारे यार्ड में एक कोकोनट ट्री उग रहा है, उसके सहारे वो घर टिका हुआ है। इतनी बुरी कंडीशन है उस घर की। बीइंग अ बर्निंग टाइप, वो एक बर्निंग टाइप इंसान थे, यानी कि बहुत गुस्से में जलते रहते थे, ऐसे इंसान थे वो। सो ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन, मतलब उनके क्रियाक्रम के टाइम पर उनको प्रॉपरली जलने में कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि वो एक जलते हुए इंसान थे, वैसे भी गुस्से में जलते हुए इंसान थे। एज बिफोर ईजिली, बहुत ही ईजिली उनका शरीर जल गया। एंड एट बोथ हैंड्स लेफ्ट हिज आई कॉइन्स, और सिर्फ उनकी आंखों के सिक्के रह गए। आंखों के कॉइन्स जो होते हैं ना, वो रह गए। और वो आंखें हमको कहाँ नजर आ रही थी? इन द एशेज, उनकी अस्थियों के अंदर। दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, कहने का मतलब वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रही थी। उसको देखकर पहचाना जा सकता था कि ये उनकी आंखें ही हैं, आंखों के कॉइन्स ही हैं। उनकी आंखों के अलावा सर्वल स्पाइनल डिस्क, उनकी कुछ स्पाइनल डिस्क थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइन, उसकी कुछ डिस्क थी जो रफ हो गई थी। सम बर्न टू कूल, और कुछ हड्डियां तो कोयले की तरह जल चुकी थी। फॉर सन्स टू पिक जिंजरली, और अब उनके बेटों का काम था कि चुन चुन के उनकी हड्डियों को उठाया जाए ताकि उसको नदी में बहाया जाए, मतलब आखिरी जो काम होता है ना। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सैड फेसिंग ईस्ट, अब इसके बाद में उन हड्डियों का क्या करना है प्रीस्ट हमें बताएंगे, यानी कि पुजारी हमें बताएंगे कि ईस्ट की तरफ फेस करके उन्हें किस तरह से फेंकना है। ये भी एक प्रथा होती है। किस जगह पर फेंकना है उन हड्डियों को? वेयर थ्री रिवर्स मैट, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास में। क्योंकि इसी के बाद में, ये सब काम करने के बाद में हमारे फादर को मुक्ति मिलेगी। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विद हिज फुल नेम, यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मेरे फादर के लिए अब कोई लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए बनाया जाता है ना लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन। उनकी डेथ के बाद में उनका पूरा नाम लिखा जाता है टूम पर, उनकी कब्र के ऊपर, क्योंकि अब तो उनका शरीर बचा ही नहीं ना मेरे फादर का। एंड 2 डेट्स, जन्म और मृत्यु की डेट लिखी जाती है, 2 डेट्स लिखी जाती है उस लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन पर। एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, वो कोई काम खुद से नहीं कर सकते थे। वो दरअसल कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते थे। लाइक इज सिजेरियन बर्थ इन ब्राह्मण गेटो, कहने का मतलब उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण के घर में, सिजेरियन बर्थ हुआ था उनका, उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं हुई थी। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, और उनकी डेथ हो गई थी हार्ट फेलियर से एक फ्रूट मार्केट के अंदर। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया, ही गॉट 2 लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर,
कि मद्रास के न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर के कॉलम के अंदर उनको 2 लाइंस मिली थी उनके लिए। क्या 2 लाइंस लिखी गई थी मद्रास न्यूज़पेपर के एक कॉलम के अंदर उनके लिए? और वो कॉलम में क्या लाइनें लिखी गई थी? शोक संदेश लिखा गया था। शोक संदेश, एबिचुरी, जो सबके लिए लिखा जाता है। और बाद में उस न्यूज़पेपर का क्या होता है? सोल्ड बाय अ किलो, जो किलो के भाव बिकता है एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, 4 हफ्तों के बाद में, टू स्ट्रीट हॉकर्स। गली में फेरी लगाने वाले आते हैं ना, स्ट्रीट हॉकर्स, उनके वो खरीद के लेके जाते हैं किलो के भाव ऐसे पेपर्स को। और फिर स्ट्रीट हॉकर्स क्या करते हैं उन पेपर्स का? हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी वालों को दे देते हैं, छोटे छोटे ग्रॉसरी वालों को। कहाँ पर? ऐसी दुकानों पर वेयर आई बाय सॉल्ट, जहाँ पर मैं नमक खरीदता हूँ, कोरिएंडर खरीदता हूँ और जगैरी खरीदता हूँ। ऐसी जगहों पर वो न्यूज़पेपर्स को बेच देते हैं फेरी वाले। न्यूज़पेपर कोन्स, वो कोन बनाकर मुझे वो चीज़ें देते हैं। यानी नमक देना होगा तो न्यूज़पेपर का एक कोन बना देंगे, जैसे कोन वाली आइसक्रीम हम खाते हैं वैसे कोन बना के दे देते हैं। दैट यूजुअली आई रीड, और कभी कभार मैं उनको पढ़ भी लेता हूँ फॉर फन, सिर्फ मज़े के लिए पढ़ लेता था मैं। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिचुरी लाइन्स, और अब मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे कोई शोक संदेश मिल जाए इसके अंदर। एंड ही लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़ गए, अ चेंज्ड मदर, एक माँ जो उनकी डेथ के बाद में बदल गई, बहुत बदल गई। एंड मोर देन 1 एनुअल रिचुअल, और हर साल उनकी बरसी आएगी, उसको भी मनाना पड़ेगा भाई। ये सब छोड़ करके गए। दोस्तों यहीं पर ये पोएम खत्म होती है। अब इस पोएम को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे कमेंट में जाकर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।